नमोस्तु गुरुवर। परिवार में अक्सर यह होता है कि बच्चों के बीच तुलना शुरू हो जाती है। बड़े बुजुर्ग कभी न चाहते हुए भी बच्चों की सफलता और असफलता की तुलना कर बैठते हैं। इससे बच्चों के मन में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या और तनाव बढ़ने लगता है। कृपया बताइए कि इस स्थिति से कैसे बचा जा सकता है ताकि बच्चों में परस्पर प्रेम बना रहे। जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वे समझदार होते हैं। तुलना से हमेशा बचना चाहिए। हमें यह बात समझ में नहीं आती आप तुलना क्यों करते हो, क्योंकि जो संसार में रहने वाले जीव हैं वे अलग अलग नेचर वाले हैं, वे एक दूसरे जैसे हो ही नहीं सकते, फिर तुलना क्यों की जाती। जब हमारी हाथ की पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं हो सकती हैं, जो हमारे ही हाथ की हैं, तो जो दो पृथक अस्तित्व रखने वाले बच्चे हैं वो एक जैसे कैसे हो सकते हैं। तो जो तुलना करता है वही सबसे बड़ी गलती करता है। सबकी क्षमता भिन्न भिन्न होती है, सबका शरीर भिन्न भिन्न होता है, सबका कर्म भिन्न भिन्न होता है, सबकी कैपेसिटी, बात को समझने की क्षमता अलग अलग प्रकार की होती है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। दो ही जगह ऐसी होती हैं जहां सिमिलरिटी हो सकती है, एक सिद्ध अवस्था में जब भगवान बन जाते हैं और एक निगोदी अवस्था में। सिद्ध बन जाते हैं तो सब एक जैसे हो जाते हैं, और जहाँ एक इंद्री में रहते हैं निगोदी अवस्था में एक श्वास में 18 बार जन्म मरण लेना, एक सेकंड में लगभग 24 बार जन्म और मरण करना है, वहाँ पर दोनों एक जैसे होते हैं। और बीच की जो इंटरमीडिएट स्टेज होती है वहाँ अंतर अवश्य रहेगा ही रहेगा। आप तुलना शुरू कर दोगे और उसका साइड इफेक्ट बच्चों पर पैदा होगा। आप तुलना करोगे, उससे ज़्यादा अपेक्षा रखने लगोगे और अपेक्षाओं की वो पूर्ति नहीं कर पाएगा तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा, तनावग्रस्त हो जाएगा, गलत कदम उठा लेगा, उसका खामियाजा फिर आपको भुगतना पड़ेगा। वह तो खोएगा और आप अपनी मानसिक शांति और खोएंगे। तुलना कहीं पर भी होना ही नहीं चाहिए। तुलना होना चाहिए, पर किससे होना चाहिए? अपनी क्षमताओं से तुलना होना चाहिए कि हमारी क्षमता है कितनी और हम उसके अनुरूप कर कितना रहे हैं। क्षमता सबकी बहुत अधिक होती है, वो करता बहुत कम है, तो उससे तुलना करना चाहिए। मेरी क्षमता है सब कुछ याद करने की, मेरी क्षमता है बहुत सारे उपवास करने की, हमारी क्षमता है अच्छा इंसान बनने की, हमारी क्षमता अच्छा खेलने की, हमारी क्षमता है अच्छा कार्य करने की, और उसकी तुलना में हम कर कितना रहे हैं परफॉर्म, ये देखना चाहिए। तो ये तुलना अच्छी हेल्दी तुलना मानी जाती है, इससे हमारा आत्मविकास होता है। और हम दूसरों से कंपैरिजन करते हैं तो ये अनहेल्दी तुलना मानी जाती है, इससे दोनों का ही पतन होता है। तो विशेषकर घर में उन माता पिता को बचना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा अपने आप में यूनिक होता है। एक बच्चे के भीतर मेमोरी पावर बहुत अच्छा हो सकता है, दूसरे के भीतर एक कला हो सकती है, एक आर्ट हो सकता है, एक खेलने में एक्सपर्ट हो सकता है, एक दूसरे फील्ड में एक्सपर्ट हो सकता है, एक पढ़ाई में एक्सपर्ट हो सकता है। तो उसकी हॉबी अथवा उसका एक्सपर्टनेस जिस फील्ड में है उसके अनुरूप उसे बढ़ाने की कोशिश करें, न कि बड़े की तुलना छोटे से अथवा छोटे की तुलना बड़े से करें। ठीक है, बड़ा कैपेबल है पढ़ने में तो वो पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ गया। अब दूसरा छोटा बेटा है, वो पढ़ाई करने में उतना कैपेबल नहीं है लेकिन बिजनेस में कैपेबल है, तो उस क्षेत्र में आगे बढ़ जाएगा। आर्ट में कैपेबल है, धर्म में कैपेबल है, सेवा में कैपेबल है, उस क्षेत्र में आगे बढ़ जाएगा। तो हम उसकी तुलना इससे कर रहे हैं तो फिर वो भी तो इन्फीरियर साबित हो गया। सेवा वो उतना नहीं करता है अथवा वो आर्ट में उतना आगे नहीं है। तो हर व्यक्ति दूसरों से किसी ना किसी फील्ड में आगे है और दूसरे फील्ड में वो पीछे ही रहेगा। दोनों में समानता होती ही नहीं और हो नहीं सकती, तो इससे बचें।